मूविंग ऑन टू लाइक पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन जो कभी फेड नहीं हो रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट है? सो पिगमेंटेशन, पहले तो हमें जानना है कि फेड नहीं हो रहा है क्या मतलब है, कब से है, आपने क्या क्या यूज़ किया है, राइट? लेट्स टेक और वन फिर केस व्हिच यू कैन टॉक अबाउट. सो पिगमेंटेशन मतलब एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स पिगमेंटेशन में, राइट? तो मेलाज्मा हो गया सबसे कॉमन जो इंडिया में है, 1 out of 3 पीपल विल हैव इट, ठीक है? तो ये मेलाज्मा दिखता है एज पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जो आपके यहाँ पर चीक्स पे ऊपर एरिया पे दिखते हैं, नोज़ पे आ सकता है. इवन नहीं, ये एक्सेस मेलानिन है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है, प्लस कंबाइंड विथ सन एक्सपोजर, डेकेड्स ऑफ सन एक्सपोजर, ठीक है? तो इसका इलाज वैसे इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या है. मेलाज्मा है, हम इसको ट्रीट कर देंगे. अगर आपका लेट्स से फ्रेकल्स है, फ्रेकल्स जो मतलब ऑलमोस्ट पैदाइशी ही होते हैं, जैसे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स जैसे दिखते हैं, ठीक है, वो सन एक्सपोजर से होते हैं, वो एक सेशन लेज़र से ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अगर आपको सन स्पॉट्स है जो अगेन 40s 50s में दिखते हैं, 60s में दिखते हैं, लोगों को ब्राउन स्पॉट दिख जाता है स्किन पे, वो भी लेज़र से ठीक कर सकते हैं हम, और फिर उसका सनस्क्रीन, उनको सन प्रोटेक्शन सिखा के वो भी ठीक हो जाएंगे. तो हमें जानना होता है कि अगर कोई आ रहा है कि मेरा पिगमेंटेशन हट ही नहीं रहा, तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, या फिर ऐसे है कि वो रोज़ जाके बीच पे बैठ रहा है उसको टैनिंग ही हो रही हो. इट कैन बी एज सिंपल एज दैट. तो एक बार हमें पता चल जाए कि क्या टाइप ऑफ पिगमेंटेशन है और वो अबनॉर्मल पिगमेंटेशन है, ऐसे नहीं कि वो आ जाए कलर बदलने के लिए. अबनॉर्मल पिगमेंटेशन है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. बस हाँ, पेशेंट का थोड़ा सा हमें कंप्लायंस लगता है कि वो सनस्क्रीन लगाए बस, वरना ऐसा कोई पिगमेंटेशन नहीं है जो नहीं हटेगा एज सच. इसका हाँ एक आई वुड से एक्सेप्शन है, पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन. ये लाइन ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस में तो दिख ही जाएगी आपको, स्पेशली फीमेल्स में, जो यहाँ आपकी जो कान के आगे की जगह है यहाँ पे दिखती है. यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो थोड़ा और आगे, मतलब बालों के आगे, हाँ यहाँ पे दिखती है, ठीक है? मोस्ट फीमेल्स विल हैव इट. या फिर उनका पिगमेंटेशन होता है अराउंड द माउथ. ये पिगमेंटेशन, यहाँ पे लाइन आ जाएगी. हाँ, मतलब ऐसे एक एरिया होता है, लेट्स से 4x2 सेंटीमीटर एरिया, जो थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड रहता है, ठीक है? ये नॉर्मल है, ये जेनेटिक होता है जो इंडियन जीन्स में है. एंड ऑफ कोर्स जब आपके हार्मोनल लेट्स से आप अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तब जो हार्मोनल चेंजेस है उससे वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? सेकंड स्ट्रेस से बढ़ते हैं कई बार, एंड यूवी एक्सपोजर से बढ़ते हैं. ये जो पिगमेंटेशन है ये नहीं हटेगा, ये आपके जेनेटिक कोड में है. इसको हम थोड़ा बहुत लाइटन कर सकते हैं, पर ये हटता नहीं है, बिल्कुल नहीं हटता. ये सिर्फ यही एक है. सो पिगमेंटेशन में स्किन डार्क और लाइट दोनों हो सकती है. यस. तो पिगमेंटेशन में हमारे पास 2 चीज़ें होती है. एक है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब ज़्यादा पिगमेंटेशन, PIH, ठीक है? ये आपको दिखेगा कोई भी इन्फ्लेमेशन या चोट के बाद, इंक्लूडिंग एक्ने, पिंपल्स के बाद भी जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं वो PIH बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. इसका ही ऑपोजिट साइड है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपो पिगमेंटेशन. हाइपो मतलब डाउन, ओके? तो ये लाइटन हो जाती है स्किन. ये भी कॉमन इतना नहीं है इंडियन स्किन में, बच्चों में ज़रूर दिखता है ये, ठीक है? कई बच्चे आते हैं विद सफ़ेद स्पॉट्स, होता है, लेस कॉमन बट इक्वली ट्रीटेबल. इसमें भी कोई ऐसा है नहीं कि वी हैव टू वरी टू मच अबाउट इट.